कल अपन ने एक्सेल के अंदर ये देख लिया था कि एक्सेल को स्प्रेडशीट बोलते हैं अपन। अच्छा, एक्सेल की फ़ाइल का एक्सटेंशन जो होता है ना, डॉट एक्सेल ऐसा होता है। एक्सटेंशन क्या करता है, फाइल को ढूंढने में मदद करता है कंप्यूटर के अंदर। कहीं भी अगर सेव हो, अपन एक्सेल की फाइलों को इस एक्सटेंशन की मदद से सर्च कर सकते हैं। लाइन कितनी है, कॉलम कितने हैं, अपन ने सब कर लिया। सेल एड्रेस क्या होता है ये बता दिया। एक्सेल का काम ज़्यादातर तो मैथमेटिकल इक्वेशंस में होता है, कैलकुलेशंस के अंदर। इसके अलावा ऑफिशियल वर्क सारा एक्सेल के थ्रू अपन करते हैं। एक्सेल में कोई भी फार्मूला आप शुरू करते हो या फंक्शन शुरू करते हो तो इक्वल या प्लस के साइन से शुरू करोगे, ठीक है। जैसे ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। फार्मूला क्या होते हैं, फार्मूले में सेल एड्रेस का प्रयोग होता है और फंक्शन प्री डिफाइंड होते हैं जिनका कोई ऑलरेडी मीनिंग होता है। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो 49, जैसे इसका स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। करके देखते हैं। कल हमने एक टेबल बनाई थी, जैसे नेम, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, टोटल, परसेंटेज, अमित, रवि, सुनील, नरेश, एक तो अपन इक्वल्स ऑल्ट दबा के बराबर दबाएंगे। ये जो सम किया है ना अपन ने, ये तो हो गया फंक्शन के थ्रू, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका काम है सम करना है, एवरेज करना, जो अलग अलग है। एक अपन करते हैं लिख कर कि हमने लिखा इक्वल्स टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसको फॉर्मूला बोलेंगे। सम फंक्शन है, ये फार्मूला में सेल एड्रेस का प्रयोग होता है। फंक्शन में प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड बोलते हैं इनको, ठीक है। काम दोनों का एक ही कैलकुलेशन करना। अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन मिलेंगे आपको, यहाँ से भी आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरीज हैं अलग अलग, ठीक है। फाइनेंशियल में फाइनेंशियल फंक्शन आ जाएंगे, डेट एंड टाइम में उस पर आ जाएंगे। सब अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं जो अपन करेंगे आगे जाकर। ऑल्ट एंड इक्वल से अपन ऑटोमेटिक सम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग करने के लिए 3 तरीके होते हैं। डबल क्लिक कर देना सेल के अंदर, F2 फंक्शन की का यूज़ करके, फॉर्मूला बार का यूज़ करके। फिर अपन ने कल इंसर्ट करना, रोज को या कॉलम्स को इंसर्ट करना आ गया था। हेडिंग से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट करना आ गया, हाइड अनहाइड करना आ गया। रीसाइज का मतलब साइज छोटा बड़ा करना और ऑटो फिट करना। वही काम शीट के साथ। नई शीट लेनी हो तो शिफ्ट F11 दबा सकते हो। डिलीट करनी हो तो, ठीक है। शीट का नाम देना है तो शीट टैब पर जाके डबल क्लिक भी कर सकते हो। पासवर्ड लगाना हो तो परमानेंट होती है डिलीट, ये वापस नहीं आती, ठीक है। छुपाना, वापस लेके आना। शीट में अपन नेक्स्ट शीट पे जाना चाहते हैं, यहाँ से इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और पेज डाउन। कंट्रोल दबा के पेज डाउन से आप अगली शीट में आ सकते हो। कंट्रोल पेज अप से पिछली शीट पर, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। कंट्रोल नेविगेशन की इसका यूज़ है शीट में अलग अलग टेबल्स में नेविगेट करने में काम आता है। जैसे आप कंट्रोल अप एरो दबा दो, फर्स्ट रो में आ जाएगा इसी टेबल की। कंट्रोल डाउन एरो इसी टेबल की लास्ट रो में। कंट्रोल लेफ्ट राइट एरो किसी भी शीट में करंट टेबल पर नेविगेट करने का आता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एरो दबा दो सेलेक्ट करने के लिए। टेबल में कहीं पे भी आप कंट्रोल ए दबा दो, उस टेबल को सेलेक्ट कर लेगा,
ठीक है, कंट्रोल है। कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे अगर अपन, तो जो करंट कॉलम है ना उसको सेलेक्ट कर लेगा कंट्रोल स्पेस बार, और शिफ्ट और स्पेस बार दबाएंगे तो एक्टिव रो को सिलेक्ट करता है। शिफ्ट स्पेस बार एक्टिव रो, कंट्रोल स्पेस बार एक्टिव कॉलम को, और शिफ्ट स्पेस बार सेलेक्ट एक्टिव रो। को कंप्लीटली सेलेक्ट कर लेगा। कल मैंने इसका भी मतलब बताया था आपका, अपोस्ट्रोफी का मतलब इक्वेशन को एज इट इज दिखाना हो आपको, या तो इसका यूज़ अपन करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेल रेफरेंस की। सेल रेफरेंस जो होता है ना, बेसिकली तो दो तरह का होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। फिर एक थर्ड टाइप का होता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, तो अभी रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ अपन करते हैं जब भी कोई फॉर्मूला लिखा जाता है नॉर्मल तरीके से। ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, जिसमें सेल कॉलम का नाम रो संख्या के हिसाब से किसी सेल को लिखा जाता है। ठीक है, इनमें से किसी भी के आगे अगर डॉलर लगा दें अपन तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। डॉलर लगाने का फ़ायदा क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। जैसे टोटल यहाँ लिखा है अपन ने, ये D5 E5 वगैरह है ना, इसको ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर D6 हो जाएगा। यानी कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को या फंक्शन को रो में ड्रैग करेंगे लाइन में, तो रो संख्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कॉलम में ड्रैग करेंगे तो कॉलम संख्या इंक्रीज होती है। कोई ऐसा तरीका हो कि अपन ड्रैग भी करें और रो संख्या इंक्रीज भी ना हो, तो अपन लगाएंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, अपन यहाँ एक और टोटल निकाल लेते हैं। बराबर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस एंटर। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अगर आप चाह रहे हो लाइन नंबर कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, तो लाइन नंबर के आगे यहाँ आकर डॉलर लगा दो सब जगह। शिफ्ट 4, शिफ्ट 4, शिफ्ट 4। ठीक है, अरे एंटर दबा दो। ठीक है, डॉलर लगाने के बाद अगर अपन ड्रैग करेंगे तो जिसके डॉलर लगा हुआ है वो कांस्टेंट हो गया। इसको ड्रैग करो आप, देखो ठीक है, फिक्स हो गया, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, फिक्स हो गया। ऐसे ही अगर अपन ने इसको अगर यहाँ कॉलम में ड्रैग करेंगे ना अगर, तो अभी गड़बड़ी होगी कि कॉलम में जो डी है ना वो तो ई हो जाएगा, डी ई हो गया ना। कॉलम में जब ड्रैग करते हैं तो आगे वाले कॉलम के हिसाब से ले लेगा। अपन यहाँ करते हैं इसके एग्जाम्पल, ऑल्ट इक्वल करके सम कर लिया हमने। D5 यहाँ पर हो जाएगा E5 से D10, जैसा कि ये हो रहा है। लेकिन अपने को करना है कि कॉलम भी फिक्स करना है, तो कॉलम के आगे डॉलर लगा दो। ठीक है, कॉलम नेम के आगे शिफ्ट दबा के डॉलर लगा दो, एंटर दबा दो। ठीक है, लेकिन अगर इसको लाइन में खींचेंगे तो लाइन तो चेंज होगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 की जगह 7 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों का अगर डॉलर लगा देंगे तो चाहे रो में खींचो चाहे कुछ भी करो, कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करो, जैसा वो है वैसा कि वैसा जाएगा। ठीक है, डॉलर ही बाय डिफॉल्ट है और भी लगा सकते हैं, डॉलर ही लगेगा।
आपने इधर भी लगा दिया डॉलर और इधर भी लगा दिया, एंटर दबा दो। आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, कॉपी करके भी पेस्ट करोगे। लिंक भी है वैल्यू, यहाँ कुछ चेंज करोगे सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल फार्मूला जैसे ये फार्मूला है, बिना सेल रेफरेंस, बिना एब्सोल्यूट रेफरेंस के कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करो तो ये इसके अकॉर्डिंग ड्रैग हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग हो, नीचे ड्रैग हुआ तो अकॉर्डिंगली जो रेफरेंस बनेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका बना N20 O20, ये बना इसका रेफरेंस, ठीक है। उस जगह वैल्यू नहीं होगी, जीरो दिखा दिया। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस समझ में आ गया। और रिलेटिव सेल, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के 3 टाइप हो गए इस तरीके से। जब फॉर्मूले को बिना डॉलर साइन के लिखा जाए तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। जब किसी फार्मूले में डॉलर साइन का यूज़ किया जाए तो वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाता है। इसमें अपन दोनों के आगे डॉलर लगा सकते हैं, सिर्फ रो के आगे डॉलर लगा सकते हैं, सिर्फ कॉलम के आगे। जब दोनों के आगे डॉलर लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो। दोनों के आगे जब डॉलर साइन लगाया जाता है, ठीक है। जब रो के आगे लगाया जाएगा तो रिलेटिव द कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो। जब कॉलम के आगे लगाया जाएगा तो एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो। इन दोनों को अपन मिक्स्ड सेल रेफरेंस भी बोलते हैं, मिक्स्ड, क्योंकि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों आ गए। ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, वो रिलेटिव सेल रेफरेंस है ये वाला, ठीक है। और ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस ऐसे भी बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, कैसे भी कह सकते हो। ये समझ आ गई चीज़। सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस में डॉलर लगाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। फार्मूला बार में जाकर फार्मूला सेलेक्ट करो और F4 का यूज़ करते हैं। तो कैसे, जैसे यहाँ पर है, सिलेक्शन बना लो, खाली F4 दबाओगे ना कीबोर्ड से तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, बन गया। एक और बार दबा दो तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रो, ठीक है। एक और बार दबा दो, अब ये हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉलम, फिर रिलेटिव। चारों जो रखना चाह रहे हो वही रखो, ठीक है। तो ये सेल रेफरेंस होता है। आगे होगा समझ में? यूज़ कैसे होगा, कैसे काम इसका यूज़ करते हैं ना, तो इसका एक यूज़ करते हैं अपन। बोनस कितना भी परसेंट हो सकता है, सेल का 20% मान लो, किसी भी सेल का 20% बोनस है, ठीक है। यहाँ पर सेल्समैन 1 है, उसकी सेल है 50,000, ये सेल्समैन हो गए, ये सेल हो गई उनकी। अब बोनस कितना मिलेगा और टोटल कितना हो जाएगा उनका? बोनस इतना ही मिलेगा, टोटल सेल का 20% लगा दो आप। ये 10% भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ 10 लिखूँ, सबका 10% के हिसाब से बोनस कैलकुलेट हो जाए। जैसे यहाँ 5 लिखूँ, अकॉर्डिंगली 5 सेल्समैन खूब सारे हो जाएंगे, ठीक है। सेल्समैन 1 2 3 जो भी हो। और 50,000 किसी ने सेल की, 25,000 किसी ने सेल की, किसी ने 75,000 सेल कर दी, किसी ने 1 लाख कर दी, किसी ने 60,000 कर दिया, किसी ने 65,000 कर दिया, और इसने 25,500 कर दिया। बोनस निकलना है टोटल सेल का इसका। अब देखना यहाँ से वो काम आएगा। ये तो आपका क्या है, D7 बराबर
D7 गुणा 20%, एंटर दबा दो, 50,000 का 20% आ जाएगा 10,000। इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे ना तो D7 तो ड्रैग हो जाए चलेगा, लेकिन इस ये नहीं बढ़नी चाहिए वैल्यू, गड़बड़ हो जाएगा ना। अब देखो मैंने ये ड्रैग किया, 0 हो गया क्योंकि D4 भी हो गया, D4 खाली है, ये तो बढ़ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 0 हो जाएगा। अब यहाँ अपन एक सेल रेफरेंस लगा देंगे D3 के अंदर कि अपने को इसमें रो को बढ़ने से रोकना है, ठीक है। अपने को इसमें रो को बढ़ने से रोकना है, तो यहाँ पे आके डॉलर लगा दिया, डॉलर लगा दिया, ठीक है। इसको अपन ड्रैग करते हैं, अब आप देखोगे ऊपर अपने आप हो गया। और यहाँ पे आपने अगर 10 भी कर दिया ना, 5% कर दिया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 7 करोगे तो उस हिसाब से, ठीक है। ये सेल रेफरेंस है, टोटल निकाल लो, इन दोनों का सम हो जाएगा, पकड़ के कहें तो ये चीज़ सेल रेफरेंस का एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे आएंगे और बहुत सारे इसमें। ये चीज़ समझ आ गई ना आपको? तो ये सेल रेफरेंस हो गया अपना। अब आता है अपन पेस्ट स्पेशल के ऊपर आ जाएंगे और पेस्ट पे आ जाएंगे। इसको अपन थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार के लिए। सिलेक्शन बना लो, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग सेल स्टाइल में मिलती है अपने को, इसमें बैकग्राउंड फोरग्राउंड अपने आप सेटेड है, ठीक है। इनका यूज़ आप चाहो तो कर सकते हो, या खुद का फॉर्मेट बनाना चाहो तो खुद का भी बना सकते हैं। खुद का बनाने के लिए ये बैकग्राउंड है, ये कलर है, ये बॉर्डर्स वगैरह है, किस तरह की बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके कहीं भी आप पेस्ट कर दो, एज इट इज़ पेस्ट हो जाता है, ठीक है। जिस तरह का है वैसा कि वैसा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो पेस्ट के लिए। अब हम चाह रहे हैं इसमें पेस्ट स्पेशल में चले जाओ चाहो तो, ठीक है, या वहाँ पर भी इसके ऑप्शन हैं। जैसे आपने कहा वैल्यूज़ पेस्ट हो, या एक बार के लिए मैं करता हूँ, मान लो इसमें हम चाह रहे हैं कि वैल्यूज़ पे क्लिक कर दो, बिना फॉर्मेट के वैल्यू पेस्ट हो जाएंगे, सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट हो जाएंगे। ऐसे मैं चाह रहा हूँ ये डिज़ाइन है ना इतनी सी, इस टेबल पे लग जाए अपने वाले, वो वाली फॉर्मेटिंग सेम लुक देने के लिए। तो अपन इस टेबल को सेलेक्ट, इस टेबल पे ही आ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में इधर आएंगे और फॉर्मेट्स पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग को डिलीट कैसे करते हैं? आप डिलीट दबाओगे तो हटेगी नहीं है, कीबोर्ड से डिलीट दबा दो आप, ये हटेगी नहीं। कैसे हट? किससे? Alt H N। ये लंबा प्रोसेस अपनाते हो आपका। वो तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, नो फिल, वो तो कीबोर्ड से करना हो तो ऑल्ट सेशन हो, यहाँ से नो फिल आ जाएगा। आगे सवार जल्दी आगे चलो। टाइम क्या है फिक्स? तो क्लियर फॉर्मेट आप सिलेक्शन बनाकर क्लियर में चले जाओ, फॉर्मेट में क्लिक कर, ठीक है। क्लियर ऑल करके सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर ऑल करेंगे तो सब हट जाएगा, इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग।
ठीक है। और क्लियर कंटेंट करेंगे तो फॉर्मेटिंग रहेगी, कंटेंट हट जाएंगे, उस जगह आप नया टाइप कर सकते हो। क्लियर कमेंट्स करेंगे तो कमेंट क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा नोट करते हैं अपन इन्फॉर्मेशन के लिए। सेल्समैन 1 मान लेते हैं, अपन लिख देंगे इसमें अलग से कि सेल्समैन 1 इज़ फ्रॉम यूपी। अपन अलग से डिनोट करना चाहें तो ये कमेंट अपने रिव्यू के अंदर जाएंगे, न्यू कमेंट यहाँ से डलता है, ठीक है। यहाँ इसके बारे में जो भी अलग से इन्फॉर्मेशन, ये अलग से इन्फॉर्मेशन है बस, जब भी माउस लाएंगे दिखा देगा। इसको हटाना है, कमेंट को क्लिक करो, आप रिव्यू में जाके यहाँ से भी हटा सकते हो, और नहीं तो होम में क्लियर में कमेंट से जुड़ जाएगा। हाइपर लिंक वेबसाइट लिंक कर सकते हो, आप किसी अलग फाइल को लिंक कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर वर्ड या सेल के साथ। तो वो हाइपर लिंक कैसे होता है, इंसर्ट में जाकर हाइपर लिंक पे क्लिक कर दो। डॉक्यूमेंट ही लिंक करना है किसी, यहाँ आ जाओ आप, कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो, ओके करो। कोई वेबसाइट को लिंक करना चाह रहे हो तो यहाँ पर टाइप कर दो वेबसाइट का एड्रेस http://www.getICT.in जो भी, ठीक है। लिंक से क्या होगा, हाइपर लिंक होगा। बताता हूँ, हाइपर लिंक या इसी डॉक्यूमेंट में शीट नंबर 1 से लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट शीट नंबर 1। इसका फ़ायदा ये है कि जब अपन चाह रहे हैं कि शीट नंबर 1 पे जाना है, यहीं से यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है। वापस उधर जाना है तो ऑल्ट के साथ राइट, ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबा दो, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, तो अपन उसे लिंक पर चले जाएंगे जहाँ से आए थे। मान लेते अपन को वो डॉक्यूमेंट, वो वेबसाइट लिंक की थी, यहाँ माउस लाओगे तो दिखा देगा वो क्या चीज़ है, वेबसाइट का नाम आ रहा है लिखा हुआ, नेट कनेक्टेड होगा तो उस URL को खोल देगा ये। क्लिक वंस टू फॉलो, क्लिक एंड होल्ड सेलेक्ट द सेल, खोल रहा हो। अपन किसी भी वेबसाइट को यहाँ से लिंक करके हाँ। ओपन हो जाएगा। होता है ना कहीं अपन एक्सेल शीट में कोई रेफरेंस बताना चाह रहे हैं, लिख दिया कि इसके लिए गो टू दिस वेबसाइट, या अपन ने शीटें खोल ली, बैलेंस शीट बना कि अपन ने रवि का एक मेन शीट बना दी, तो बैलेंस शीट फलाना डिगना जो भी है, और शीटों को लिंक कर दिया। तो अपन नीचे नहीं जाकर बहुत सारी शीटें चलती है ना कई बार, तो वहाँ खोलने की बजाय, ढूंढने की बजाय अपन हाइपर लिंक पे क्लिक करके, और अब ऑल्ट और राइट एरो से अपन वो शीट में अपन लेफ्ट एरो से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अकाउंट पे आप जाके सीधे यहाँ लिंक कर सकते हो, दूसरा अकाउंट डिटेल वाला वो लिंक वो सारा आ जाएगा, वो हाइपर लिंक ही होता है, ठीक है। ये हाइपर लिंक ही ख़त्म करना चाह रहे हैं अगर अपन, तो सिलेक्शन बना लेंगे उस रेंज को जहाँ हाइपर लिंक डले पड़े, होम में चले जाओ, क्लियर पे क्लिक कर दो, क्लियर हाइपर लिंक पे क्लिक करो, क्लियर, यहाँ आके सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, क्लियर हाइपर लिंक, नहीं है ना, कट हो गया है हाइपर लिंक, कट गया है वो, ठीक है, लिंक हट गया, वो फॉर्मेटिंग वैसे की वैसे ही है। अच्छा, अपन चाह रहे हैं ऐसी फॉर्मेटिंग यहाँ हो जाए, तो ये एक ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ क्लिक करो और लगा दो, तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, किसी एक जगह की फॉर्मेटिंग कहीं से अपन एक चीज़ ही नहीं कर सकते फॉर्मेट प्रिंटर, जैसे ये तो अपन जैसे एक बार फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करके आते हैं, दूसरी बार अपन उसी जगह आते हैं तो फिर वापस हट जाता है, तो वापस कर सकते हैं। बताता हूँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मेटिंग मेरे को अलग अलग जगह लगानी है, हाँ। तो यहाँ डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको 2 बार। आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, शीट में आ जाओ, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक कर दो, एस्केप दबा दो या वापस यहाँ क्लिक कर दो, फट जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये चीज़ इतनी क्लियर हुई। एक चीज़ और मैं देता हूँ करने के लिए, वो तो आसान होगी। खैर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अपन ने अकाउंट खोला है किसी व्यक्ति का, करंट डेट देने के लिए इक्वल्स टू टुडे 2 मिनट देना है ना, ये डेट आ जाती है ऐसे करके। इसको ड्रैग भी करेंगे तो
डेट नहीं बढ़ रही इसकी वाली। डेट अगर आपको इंक्रीज़ करनी है ना 1 2 3 4 के क्रम में, तो आप वो तो टाइप ही करनी पड़ेगी। आज का तारीख है, टाइप कर देता है अपन 19/4/2016। इस वाली तारीख को ड्रैग करोगे अगर आप, ये बढ़ जाएगी। थोड़े से आएगी वो इंक्रीज नहीं होती, उसका तरीका अलग है आप डेट बढ़ाने का। 19 तारीख को XYZ ने एक अकाउंट खोला और उसने डिपॉजिट करा दिए पैसे 5,000 रुपये, ठीक है। ये डिपॉजिशन उसने 19 तारीख को किया। अब वो क्या करता है, विड्रॉल करता है या डिपॉजिट करता है, दो ही चीज़ें होती हैं बैंक खाते के अंदर। बैलेंस, अभी अपन डिपॉजिट और विड्रॉल की बात करते हैं। अभी उसका बैलेंस 19 तारीख को 5,000 रुपये। अब अगर उसने 20 को ट्रांजेक्शन नहीं किया, 21 तारीख को उसने 2,000 जमा करा दिए अगर, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 7,000 अपने आप। मान लेते हैं 21 तारीख को उसने 1,000 रुपये निकलवा लिए, तो यहाँ हो जाना चाहिए 6,000 ऑटोमेटिक। आपको फॉर्मूला यहाँ सेट करना है इधर, या इधर सेट करोगे ना, और एक फॉर्मूले से इसको ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक वैल्यू डालता रहेगा अपने आप बैलेंस। वहाँ चेंज करते हैं, चेंज होते हैं। ये आपका टास्क है जो करना होगा। 2 प्रैक्टिकल हो गए अपने, तो सेल्समैन वाला, इसमें अपना रिलेटिव रेफरेंस सेल रेफरेंस का यूज़ हो गया, और एक अपना ये, ठीक है। सेल रेफरेंस के बारे में बता दिया मैंने आपको, थोड़ा सा बताया पेस्ट स्पेशल और थोड़ा सा क्लियर के बारे में। इतना सा कर लो, अपन थोड़ा जल्दी चालू कर देंगे, कल 15 मिनट लगेगा, 7:45। 7:30 देंगे। हाँ आके बैठ जाया करो, आप तो 7:30 बजे तक।